दिनांक 10 मई 2021 सोमवार को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से अपने सफाई कर्मचारी बहनों भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, खासकर हमारे निगम में जो कार्यरत सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने तो सैलरी भी नहीं हो पा रही। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जहां हमारे 6 जोन हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सिविल लाइन जोन, नरेला जोन, हमारा ये रोहिणी जोन, साथ साथ करोलबाग जोन, एसपी सिटी जोन, ये सारे के सारे जोन 6 जोन इसके अंदर हैं। सैलरी नहीं हो पा रही कर्मचारियों की, जिसके कारण हमारे जो सफाई कर्मचारी भूखमरी कगार पर पहुंच चुके हैं। अभी भी कोई पक्के तौर पर ये बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम का ये कहना है, बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम के जो कमिश्नर्स हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार से पैसा नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके साथ साथ देखिए, जो हमारे कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर पब्लिक को स्वस्थ वातावरण प्रदान कर रहे हैं, ऐसे संकट में कोरोना काल में भी कई बार हमने कहा है कि उन्हें सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, जिनमें मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, गम बूट भी होने चाहिए, पीपीई किट्स भी होने चाहिए। कभी भी समय पर सारे उपकरण नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा हद तो तब हो गई है कि जब उन्हीं कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा कवच के, कभी कहते हैं आपको शमशान घाट में ड्यूटी करनी पड़ेगी, कभी कहा जा रहा है कि अस्पताल में ड्यूटी करनी पड़ेगी। अभी हमने पहले इन बातों को तीनों कमीशन से चर्चा करने के पश्चात ये लिखित में दिशा निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन उस पर अभी सही तरीके से अमल नहीं हो पाया। लिहाजा आज 10 मई को बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आयोग में पहुंचे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा करोलबाग जोन जो है ये कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला तो हम आयोग में आए हैं आज, क्योंकि बहुत ही गंभीर मसला था, इसलिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। इसमें जैसे ही हमने तीनों कमिश्नर को पहले डायरेक्शन दी है, जिसमें वो अमल नहीं कर पा रहे हैं, आज मजबूर होकर तीनों कमिश्नर्स को ये नोटिस भेजा जा रहा है, ताकि तत्काल प्रभाव से इन मामलों पर रोक लगनी चाहिए। हमारा कोई भी सफाई कर्मचारी बिना किसी उपकरण के, और देखिए जहां तक शमशान घाट की बात है, शमशान घाट पहले से प्राइवेट संस्थानों के अंडर में है, तो वहां दूसरे लोग भी काम कर सकते हैं। जब हमारे कर्मचारी के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई औजार नहीं उसके पास में, उसके पास कोई उपकरण नहीं है, तो वो कैसे काम कर सकते हैं? ये तो साफ जाहिर होता है कि उनको मौत के मुंह में धकेलने का काम ये निगम की सरकार कर रही है। लिहाजा तीनों कमिश्नरों को ये वार्निंग भी दी जाती है साथ साथ, और ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगर अब भी ऐसा नहीं होगा तो मजबूर होके हम सम्मन जारी करके उनको यहाँ पेश होने के लिए कहेंगे, और जो भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी, उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए हो सकेगी, या कुछ और काम होगा, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अब सर से पानी ऊपर हो चुका है। अपने सभी कर्मचारियों को यह कहा जाता है कि जैसे हमारे दिशा निर्देश है सफाई कर्मचारी आयोग के, उसमें कोई भी सफाई कर्मचारी शमशान घाट पे या कोविड केयर सेंटर जो हॉस्पिटल थे वहां कोई काम नहीं करेगा। अगर किसी का कोई जबरदस्ती की जाती है तो तुरंत हमें रिपोर्ट करेंगे। अभी देखिए, पिछले महीने की बात है, हमारा एक कर्मचारी अनिल पुत्र राजपाल, जिनको जबरदस्ती वेस्ट जोन के वार्ड नंबर 1S में मादीपुर में काम करता था कर्मचारी, उसे जबरदस्ती पीटीसी, जहां पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां ड्यूटी करने के लिए भेजा, जबकि वो प्राइवेट कॉम्प्लेक्स हैं, वहां हमारे कर्मचारी कोई रोल नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती भेजा। लिहाजा वहां से चोट लगी, उसके पेट में चोट लगी। उसके जो सुपरवाइजर हैं, किसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी पहुंच है। उसमें सतनाम नाम का सुपरवाइजर है, साथ साथ राजेश नाम का है, और सुनील नाम का बेलदार भी है। इनकी साजिश से उस कर्मचारी को वहां जबरदस्ती भेजा गया। ये सतनाम जी कहते हैं कि जी मैं तो जो पूर्व मेयर थी यहाँ साउथ दिल्ली में, उनका रिश्तेदारों मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस कर्मचारी की मृत्यु हो गई है। अगर उस कर्मचारी को जबरदस्ती ना भेजा गया होता तो ठीक ठाक रहता। आज इनके खिलाफ भी
ये कार्रवाई करनी है और साथ साथ हमने कमिश्नर को लिख दिया है कि जो सुपरवाइजर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और साथ साथ डिपार्टमेंट की ओर से, क्योंकि कर्मचारी कोई सहायता नहीं की गई, अगर उसके अच्छे अस्पताल में इलाज कराया होता तो कर्मचारी बच जाता। सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से उसके परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की जाती है और साथ साथ उसके परिवार में नौकरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने जबरन उसको वहां मौत के मुंह में धकेल दिया है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो आज हम केवल और केवल यही बात बताने के लिए यहाँ आए हैं। तीनों कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिया गया है। कोई भी कर्मचारी बिना किसी उपकरण के किसी शमशान घाट में या जो कोविड केयर सेंटर है वहां नहीं जाएंगे। हमने कमिश्नर से कहा है, तीनों कमिश्नर से कहा है कि ऐसे माहौल में, ऐसी महामारी में जैसे पहले से होता है उसमें नई भर्ती की जा सकती है, जिसमें बाद में उन्हें सेवा करने का मौका दिया जा सकता है। ऐसे करके इस विकराल रूप जो ले चुकी है महामारी, उससे निपटारा किया जा सकता है। अपने सभी सफाई कर्मियों को आश्वस्त किया जाता है कि जल्दी ही उनकी सैलरी कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। अभी 3-4 दिन के अंदर उनको सैलरी मिल जाएगी और जो उनके अधिकार हैं उनके लिए आयोग सदैव प्रयासरत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।